Hello friends, welcome to Mission IS. Now friends, this video will be very special. ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वीडियो में मैं आपको सिर्फ आपका 5 मिनट लूँगा, लेकिन आपका 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले प्रीलिम में रिजर्व हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे कि आप देख रहे हो कि प्रियम्बल, क्योंकि मैं ये टॉपिक का वीडियो का टॉपिक ही है प्रियम्बल। प्रियम्बल के एक एक वर्ड्स की मीनिंग क्या है। जनरली देखिए, आप पिछले 10 सालों का पेपर, पिछले 10 सालों में यूपीएससी ने हर साल या 1 साल के गैप से प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछा ही है, राइट। तो सबसे पहले हम प्रियम्बल पढ़ेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। सो प्रियम्बल, सबसे पहले प्रियम्बल की मीनिंग बता दूं। प्रियम्बल इज़ नथिंग बट द प्रीफेस और इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, ये संविधान है क्या? इट इज़ द रूल्स एंड रेगुलेशन। जब अंग्रेज़ हमारे देश को छोड़ रहे थे तो वो इंडियन लीडर से कहा कि आपके पास तो आपका खुद का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, आप इंडिया कितने बड़े कंट्री को कैसे रूल करोगे? तो इंडियंस लीडर सेड वी विल मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज़ादी से पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम चालू हो गया था, राइट। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो प्रियम्बल क्या बोल रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो पूरी जनसंख्या है, ये पावर है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कौन दे रहा है? द पीपल ऑफ इंडिया गिविंग द पावर टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो प्रियम्बल का मीनिंग समझ में आ गया। प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस, और वी कैन से जब भी हम कोई बुक लेते हैं तो उसका प्रीफेस रहता है कि बुक किसके लिए है, किस बारे में है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है करीब 2000 से ज़्यादा पन्नों का है, पेजेस का है। तो वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को में क्या लिखा हुआ है वो देखने के लिए सिंगल पेज हम देख ले प्रियम्बल। अब देखिए कि हर स्टेट बोर्ड हो या एनसीईआरटी बोर्ड हो, उनका स्टैंडर्ड 1 टू लेके स्टैंडर्ड 12 तक की जो बुक रहता है उस स्टार्टिंग में प्रियम्बल छपा रहता है, राइट। So, with the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign. Sovereign means कि India is a dependent country. India is not a dependent country on any other nation. 1947 से पहले क्या था? हम अंग्रेज़ों पे निर्भर थे, डिपेंडेंट थे, अंग्रेज़ हमारे ऊपर हुकूमत करते थे। लेकिन एट प्रेजेंट वी आर द सॉवरेन कंट्री। हम इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट हमारा देश, हमारा मुल्क, हमारा देश इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है, ना ही हम किसी कंट्री पे कंट्रोल करके रखे हैं, राइट। सोशलिस्ट इन नेचर मतलब कि इट इज़ रिलेटेड विद द, और ये अडॉप्ट किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के ज़रिए सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए, हमारे प्रियम्बल में डाले गए और प्रियम्बल को भी अमेंड किया गया, राइट। एक बात बता दूं कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट कैन बी अमेंडेड। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज़ अ पार्ट, प्रियम्बल हिस्सा है हमारे संविधान का। अच्छा, सोशलिस्ट हमारी जो आज़ादी के बाद से 1947 टिल 1992, ग्लोबलाइजेशन से पहले तक हमारे देश ने सोशलिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक को अपनाया। सोशलिस्ट स्ट्रक्चर मतलब कि गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरफेरेंस रहेगा और मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। लेकिन 1992 के बाद, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद, उसको हमने अडॉप्ट किया मिक्स मॉडल को, नहीं सोशलिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट। उसके बाद मीनिंग है सेक्युलर मीन्स देयर इज़ नो पर्टिकुलर रिलीजन डोमिनेटेड इन इंडिया। अब देखो कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है कौन से रिलीजन की है? हिंदूज कॉन्स्टिट्यूट नियर 80%, लेकिन उसके बावजूद भी बोल रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है कि हमारे देश में सारे धर्म के लोगों को इक्वल सम्मान दिया गया है ना, यकसा सम्मान दिया गया है, इक्वल रिस्पेक्ट दी गई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई, राइट। देयर इज़ नो पर्टिकुलर रिलीजन डोमिनेट इन इंडिया। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस किस लिए दिया गया? अच्छा, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक मतलब कि देखिए, चाहे वो आप बड़े शहर दिल्ली, मुंबई में रहते हो या छोटे से देहात में रहते हो, 3 तरीके के इलेक्शन होते हैं। एक तो पार्लियामेंट इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, उसके बाद स्टेट इलेक्शन, और छोटा सा इलेक्शन जो है ग्राम पंचायत लेवल का या तो
ज़िला परिषद या तो म्यूनिसिपैलिटी का, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, महानगर पालिका का। तो हमारे जो ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स है दे आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, राइट। तो दैट्स व्हाई इंडिया इज़ द रिपब्लिकन कंट्री। जस्टिस, अब जस्टिस दिया गया है, इंसाफ दिया गया है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, कि समाज में, अर्थव्यवस्था में और पॉलिटिकल, सियासत में, राइट। लिबर्टी, लिबर्टी आज़ादी दी गई है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वॉरशिप। ये देखिए राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है, हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। लिबर्टी ऑफ थॉट यानी सोचने की आज़ादी, अपने ख्यालात, अपने थॉट्स, अपने एक्सप्रेशन ज़ाहिर करने की आज़ादी। बिलीफ कि हमको हमारा विश्वास जिस भी रिलीजन में है हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं और उसका प्रे कर सकते हैं, उसकी वर्शिप कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए हर एक इंडियंस को आज़ादी है कि वो उनके हिसाब से कोई भी रिलीजन उनकी मर्ज़ी से अडॉप्ट कर सकता है और उसको प्रैक्टिस कर सकता है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, के समाज में बराबरी, हर कोई भेदभाव ना हो। जैसे कि आज़ादी से पहले अनटचेबिलिटी बहुत था, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू से रिलीजन से स्विच करके बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर लिया, राइट। क्योंकि समाज में अनटचेबिलिटी जैसी बुरी रस्म थी कि छोटा आप जैसे दलितों को निचली जात समझा जाता था, उनके साथ बुरा सलूक किया जाता था। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि अनटचेबिलिटी इज़ अ क्राइम। आर्टिकल 17 के तहत अगर कोई अपर कास्ट लोअर कास्ट को गिराता है, बुरा भला कहता है, तो ये कानूनन जुर्म है, राइट। सो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ताकि हर किसी को इक्वल सम्मान दिया गया, इक्वल इज्जत दी गई, राइट। फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस, कि सारे लोग एक मिल के रहे, हर एक कोई कि हिंदू मुस्लिम की और मुस्लिम हिंदू के त्योहारों में शिरकत कर सकता है, मिल भाईचारगी से रहे। इसके ज़रिए हमारा देश आगे बढ़ेगा, देश प्रोग्रेस होगा, और जितनी हम यूनाइट रहेंगे, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइड वी फॉल, राइट। तो जितना हम यूनाइटेड रहेंगे तो हम उतना हमारा देश तरक्की करेगा, राइट। सो इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जो है द 26 डे ऑफ नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया और इसको इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को। देखिए फ्रेंड्स, अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए लाया है अनअकैडमी फ्री स्कॉलरशिप, राइट। तो ये कोड लगा के MIYT100 हर रविवार को, संडे को ये क्विज़ कंपटीशन होता है, ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। इसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप फर्स्ट 3 पोजीशन लाते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके अलावा बता दूं कि अगर आप किसी कोचिंग क्लास की सर्च में हो तो अनअकैडमी से बेहतर ऑप्शन आपके सामने नहीं है दोस्तों। 2022 और 23 ये 1 या 2 साल का प्लान है। ऑफ़र वैलिड अप्रैल 28, यानी अगर 28 अप्रैल से पहले आप ये कोर्सेज सब्सक्राइब करते हो तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, राइट। न्यू बैचेस फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम 21, 22, 23, जो कि स्टार्ट हो रहा है 14 अप्रैल से। ये टॉप एजुकेटर है। देखिए आज देखिए कोविड-19 के तहत सारी ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस बने, और इन ऑफलाइन जो कोचिंग क्लासेस है, जो नामवर और ऑथेंटिक कोचिंग क्लासेस है इंडिया में, उनके एजुकेटर, उनके टीचर्स अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं। तो अनअकैडमी से बेहतर ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने कुछ भी नहीं है, कि बेहतर है कि आप अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए। आने वाले प्रीलिम में अगर आप बैठने वाले हो तो 14 अप्रैल से ये टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 3500 MCQ आपको दिया जाएगा इन टॉप एजुकेटर के ज़रिए। और ये MCQ बनाया गया है आफ्टर इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस लास्ट ईयर पेपर्स। मिशन विक्ट्री 14 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इसमें कंप्लीट सिलेबस कवरेज किया जाएगा प्रीलिम एंड मेंस का। लाइव क्लासेस होंगी बाय टॉप अनअकैडमी एजुकेटर्स एंड NCERT प्रीलिम टेस्ट सीरीज होगा, राइट। 1 साल का बैच है फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम, जो कि सेम प्रीलिम प्लस मेंस को कवर करेगा। लाइव क्लासेस होगी जहाँ पर अपने डाउट भी पूछ सकते हो, राइट। इसके अलावा 2 साल का भी है, NCERT बैचेस भी है। और इसमें बता दूं कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है, जहाँ पर आपको पर्सनल कोच मिलता है, राइट। तो देखिए 74,000 अगर आपने कोड लगाया तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा अनअकैडमी एक सिंगल इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो कि आपको EMI की सहूलत भी देता है, यानी कि आप मंथली भी पे कर सकते हो, राइट। इसके अलावा यूपीएससी सिविल सर्विस ऑप्शनल कॉम्बो, अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हो तो ये भी पैकेजेस अवेलेबल है, ये देख सकते हो यहाँ पर।
तो ये कोड लगा के MIOIT कोड लगा के आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट दोस्तों हासिल कर सकते हो। तो जल्दी कीजिए, लेट्स क्रैक इट एंड आपकी UPSC प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाइए। इसके तहत बता दूं कि अगर आप अभी सब्सक्राइब करते हो तो आपको 20 बुक्स जिसकी कीमत है 10,000 रुपीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। ऑफर वैलिड टिल April 14।